आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभागार अध्यक्ष महोदय जनाब महमूद रहमान साहब, रहमान साहब, यहाँ पर उपस्थित असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब योगेश जी, जनरल सेक्रेटरी के रूप में उपस्थित नुसरात जी, मेरे अनुज साथी हम सलीम जी और रफीक जी, सभी हमारे सभी साथी यहाँ पर उपस्थित सभी के लिए हमारा सलाम अर्ज हो। आज समस्त भारत, समस्त विश्व लुई ब्रेल डे के रूप में लुई ब्रेल का जन्मदिन मना रहा है। 4 जनवरी 1809 में आपका जन्म फ्रांस में हुआ था। उस समय फ्रांस की खास डेवलप नहीं था। और 3 वर्ष के बाद एक बच्चा इनका था, इनके पिता चमड़े के कारोबार करते थे। कोई घोड़े की जो जीन्स होती है उनको बनाया करते थे। बच्चा उस समय ज्यादा नौकरियां नहीं थी, अक्सर वही काम होता था जो घर वाले करते हैं, वही बच्चे करते थे। तो वैसे ही था, वो भी चमड़े के काम से जो औजार के खेला करते थे और उनके खेल में खेलते थे। 3 साल की उम्र में ये बच्चा अपने पिता के साथ चला जाता था। तो 3 साल की उम्र में एक छेद करना चाहा, पिता इधर उधर चले गए थे, तो छेद करना चाहा, वो एक तकवा टाइप था, तो उसकी आंख में लग गया और संक्रमण दूसरी आंख में भी चला गया। 5 साल की उम्र होते होते बच्चा खुद नहीं जानता था कि ब्लाइंड क्या होता है, मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा। पिताजी भरोसा दिलाते थे कि नहीं सही हो जाओगे। खैर, कारोबारी थे, दारू की ढंग से मिली नहीं होगी, तो जिसके घर में भी दारू की अच्छी तरीके से मिलती है, खाना पीना सही तरीके चलता है, तो शिक्षा की तरफ अग्रसर होता है। ऐसा ही लुई ब्रेल भी चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़े, लुई के पिताजी चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़े, और ऐसा ही हुआ। पढ़ने की ललक थी, उनके गांव में भेजा गया और पादरी से उन्होंने अपनी एक पादरी से ली। और जो वहां के जो पादरी थे वो वहां पर जब गए, कहीं यात्रा पर गए थे पेरिस वगैरह में, तो एक स्कूल बताया जो आज ब्लाइंड यूथ के नाम से जाना जाता है शायद। तो वहां जाकर बताया तो उन्होंने समझा कि ऐसे ही हमका दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल ये बच्चा वहां पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद में 1909 में एक वो हुआ, नहीं ऐसा ही 1920 के आसपास एक दौरा किया सैनिक अधिकारी ने। जो सैनिक अधिकारी ने दौरा किया 1821 में, एक सैनिक अधिकारी ने दौरा किया तो एक 12 डॉट की एक लिपि थी जो सैनिकों के लिए काम आती थी, लेकिन बहुत कठिन थी, उससे काम नहीं चला। लेकिन उससे प्रभावित होकर के लुई ब्रेल ने अपना जीवन लगाया और उससे जो हमारी जो आज का जो ब्रेल पद्धति है उसको इजाद किया। और आज सारी दुनिया, जितने भी हम ब्लाइंड्स हैं, सबके घर रोशन है, सब शिक्षित हैं और हम कंधे से कंधा मिला करके सबके साथ चल रहे हैं। अच्छी पोस्टों पे भी है, तो हमें
ये मरणोपरांत उनको हम लोग याद कर रहे हैं, और उस समय इतना उनका नहीं था। आज सारी दुनिया जो उनके इस आविष्कार से जो रोशन है सभी के घर, तो उनको हम लोग याद कर रहे हैं। ऐसा ही फ्रांस की सरकार ने किया, उनकी कब्र को ले जा करके दोबारा से पेरिस ले जाया गया और उनको हमारे यहाँ समाधि कह देते हैं, और वो वहाँ के जो सैनिकों को जैसे दफनाया जाता है ऐसे उनकी कब्र बनाई गई और उनका सम्मान बनाया गया। ऐसे ही अब ये तो काम उन्होंने कर दिया, लेकिन हमें खाली लुई ब्रेल का ही सम्मान नहीं, हमें उन सभी लोगों का सम्मान करना होगा, उन सब लोगों के लिए हमें शुक्रगुजार रहना होगा जो हम लोगों के लिए, देखिए, जो हम लोगों का साथ दिया है उसको बढ़ाया। जैसे कि देखिए, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक कमरा भी दिया है मदीउर रहमान साहब ने, ऐसे ही और लोगों ने भी हमारी कहीं कहीं सहायता की है, क्योंकि हम इतिहास गवाह है, किसी अक्षम को सक्षम तक पहुंचाने के लिए सक्षम की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उन सब लोगों की जरूरत है जो हम लोगों से हमदर्दी रखते हैं। तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। और अभी देखिए, ब्रेल के रूप में बहुत काम हुआ था, सरकारों का भी हम शुक्रगुजार करेंगे जो ब्लाइंड स्कूल खुलवाए और ये ब्लाइंड स्कूल खुलवाए, उनको एड दी और अच्छी तरीके से चल रहा है, यूनिवर्सिटी बनी। सर सैयद अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई। देखिए, कोई काम करते हैं तो बड़े लोगों के इतना जहन में नहीं रहता है, बारीकियां सब आ जाती हैं, तो ऐसा ही हुआ। ब्लाइंड यूनिवर्सिटी खुली, ब्लाइंड स्कूल भी खुला, आफ्ताब साहब ने ब्लाइंड स्कूल खुलवाया। एक काम और भी है जो हमारे वाइस चांसलर भी रहे हैं और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जाकिर हुसैन साहब, जो उसको इस यूनिवर्सिटी में ऐड किया। कोई भी हिंदुस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई है नहीं, वर्ल्ड में नहीं है जो कोई यूनिवर्सिटी चला रही हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला रही हो। तो हम लोग अपने उनको भी याद करना चाहेंगे, उनको भी शुक्रगुजार करना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल ब्लाइंड स्कूल को, अहमदी स्कूल फॉर द ब्लाइंड को जाकिर हुसैन के कर से इस यूनिवर्सिटी के हवाले किया। हम बहुत और हम लोग उसी से पढ़े हैं अच्छी जगह से। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें आगे बढ़ाना है। हमें जो कमरा दिया है सर ने, उसको हमको प्लॉट दिया है, उसको हमें तो बिल्डिंग स्थापित करनी है, सबका कंट्रीब्यूशन। देखिए, कुछ नहीं हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो वो बन जाएगा, क्योंकि हम ब्रेन के द्वारा या अपने शिक्षकों द्वारा हम लोग इस काबिल हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं और बरसर रोजगार है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कोई कठिन बात है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, शिक्षा प्रसार में मैंने काम भी किया है, मैं जाता रहता हूँ विकलांग दिवस में। जितना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्लाइंड से मोहब्बत रखते हैं, इतना शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं अनाउंसमेंट करता रह गया कि जितने भी आपके ब्लाइंड एम्प्लॉय हैं, आज के दिवस पर उनका आप जो भी एरियर है या कोई ड्यूज है या कोई पेंडिंग पड़ा है कुछ, तो उसको आप काम करते हैं, लेकिन वो सब जाते रहे, किसी ने नहीं बात सुनी। क्या समय के स्कूल चल रहे हैं, समय के स्कूल बेसिक विभाग चला रहा है। मुझे उनका भी डर है। डर ये है किसी दान पेटिकाओं के दान वाले स्कूलों में चले जाएंगे,
हमने एक तो दाखिले भी कराए अहमदी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में, दाखिले का 10+ वगैरह में हम लोग, तो हम लोगों को लिए ये भी काम करना चाहिए कि जितने लोग हैं उनको दिल्ली पहुंचाए, AMU पहुंचाए, है ना, और जो भी ब्लाइंड से देहरादून पहुंचाए, उनसे निकालें। तो हमें इस काम को भी आगे बढ़ाना है। तो हम चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि हम इन काम, ममनून अख्तर साहब नहीं रहे, तसद्दुक़ साहब नहीं रहे, एक और थे साहब हमारे, हमें पढ़ाया था उन्होंने, रणवीर साहब भी नहीं रहे, जो हम लोगों से प्यार भी करते थे। रणवीर साहब हमें मारते भी थे, तो हम समझाते भी थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे हमें उनकी याद आती है, लेकिन हम चाहेंगे कि महमूदुर रहमान सर, मदीउर रहमान सर, अगर ऐसे लोग हमें मिलते रहे साथ में, तो हमें शायद उनके जो तसद्दुक़ साहब के जो काम हैं, ममनून अख्तर जी के जो काम है, साथी रहे ममनून अख्तर, इनके जो काम है, मुझे तो डिफिकल्टी नहीं लगती है कि उनके काम बढ़ाने में कोई दिक्कत आएगी। हम बढ़ाएंगे और पूरा साथ देंगे। धन्यवाद।